अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ओमानी हम मनसब से मुलाकात, सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराक़ची ने माहिदे के लिए अहम निकात पर बात की। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशन भी जनेवा पहुंच गए। ओमान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका के साथ मुनसिफाना माहिदे तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म हैं। जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। ईरान अमरीका तक पहुंचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहा, एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है नहीं चाहते जंग हो या हालात खराब हो। अमरीका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. The president wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. अमरीका की फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है, ताहम दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुसलसल मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में शुरू होंगे। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। जराए का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। IMF का UAE से $2 अरब कम अज कम 1 साल रोल ओवर कराने का मुतालबा। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से इक्तिसादी जायजे के दौरान रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई गई। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द की UAE के सफीर से मुलाकात का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा रोज पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर उनकी तरजीह अव्वल और आखिर बानी PTI है। उनके नजदीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। कैसी सियासी जमात है, उसके कितने टुकड़े हुए किसी को मालूम नहीं। PTI के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफ हैं, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है, बानी PTI अंदर रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 2 मुतफरिक दरखास्तें मंजूर कर दी। मरकजी अपील पर एतराजात दूर करने की मुतफरिक दरखास्त और अपीलों पर एतराजात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफरिक दरखास्त भी मंजूर। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने कहा 7 दिन दे रहे हैं, जो एतराजात हैं वो दूर कर लें। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा आपकी अदालत में पहली बार पेश हुए हैं, खाली हाथ ना जाएं। जस्टिस खादिम सुमरो ने कहा आपकी दोनों मुतफरिक दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, खाली हाथ तो नहीं भेजा। गुरिल्ला माइंडसेट से और किसी के एमा पर किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। और ये सिर्फ शिकायत हमारी नहीं है, UN जो है वो भी यही कहता है कि 2 दर्जन से जायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उसके फुटप्रिंट्स जो है वो अफगानिस्तान में है। जब तक अफगान तालिबान किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, मसला हल नहीं होगा। अफगान तालिबान का गोरेला तर्ज अमल रहा तो हमारा रद्द अमल यही होगा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाक अफगान सूरत हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान कलअदम TTP की दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे क्यों नहीं देते?
बातचीत और हालिया फौजी कार्रवाइयों का मकसद अफगानिस्तान को जिम्मेदार रियासत बनाना है। चाहते हैं अफगान तालिबान से बातचीत से मसला हल हो। जब तक अफगान सानेहा गुल प्लाजा में बच निकलने वाले मजीद 2 शहरियों ने बयानात कमीशन को रिकॉर्ड करवा दिए। जुडिशल कमीशन ने एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस फातिमा मेमन को आज तलब कर रखा है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद जागिरानी ने ओहदे लेने से मुताल्लिक कमीशन को आगाह किया था। जराये का कहना है सहाफी के बयान पर जिराह से मुताल्लिक खत पर चीफ फायर ऑफिसर का जवाब मौसूल हुआ है, जिसका जायजा लेकर जिराह के लिए समाअत मुकर्रर करने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। टैक्स हुकाम बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। कहा छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपना रही है। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसराइल मुश्तरका नजरियाती विजन मुसलमानों को सिक्योरिटी और जोग्राफियाई खतरा समझना है। आरएसएस क़यादत से हुनी तर्ज हुकूमत से मुतासर है। दोनों हुकूमतें नस्ली तफाकुर का शिकार हैं। मोदी हुकूमत ने गजा की नस्लकुशी में इसराइल की फौजी इमदाद की। नवंबर 2019 में अमेरिका में भारतीय काउंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में गजा तर्ज मॉडल अपनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। गजा की तरह भारत में सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों को बगैर नोटिस तबाह किया गया। कैनेडियन पुलिस ने एक और सिख रहनुमा मुनिंदर सिंह को जान से संगीन खतरे का इंतबाह जारी कर दिया। आलमी नशरियाती इदारे ग्लोबल न्यूज के मुताबिक सिख फेडरेशन ऑफ कनाडा के सरबराह और अहले खाना की जान को खतरा है। 2022 में भी मुनिंदर सिंह को कत्ल की धमकी मिली थी। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक भारतीय हुकूमत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत, गलत मालूमात और बैरूनी दबाव में मुलव्वस है। भारतीय हुकूमत ने बशनोई गैंग के साथ मिलकर सियासी मुखालिफिन पर हमले कराए। FBI अमेरिका में भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की भारतीय अफसर की साजिश बेनकाब कर चुकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात। यूनान के वज़ीर बराए इमिग्रेशन से भी मिले। चारों वज़रा के रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। वज़रा का आइंदा इजलास रवां बरस ही पाकिस्तान में मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 3 मार्च को तलब कर लिया। इजलास मौजूदा असम्बली का 25वां और तीसरे पार्लियामानी साल का पहला इजलास होगा। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाया है। व्लॉग हुए जहाज की आड़ में। बाकी जो वज़ीर आला है, क्या वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? चीफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंदी, घटिया, मजमूम कैंपेन मरियम नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाज की आड़ में 150 व्लॉग हुए। टीवी चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। जब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए तो कहा जाता है सियासी इंतकाम ले रहे हैं। बन्नू में मरवत केनाल रोड से 2 पुलिस एहलकार भाइयों की लाशें मिली। पुलिस का कहना है मुलजिमान में 3 भाइयों को गुज़श्ता रोज
हसन खेल से अगवा किया था। जांबहक अफराद की शनाख्त एहलकार अमजद और हजरत के नाम से हुई। मकतूलीन का भाई सईद अब भी अगवाकारों के कब्जे में है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आजोड़ पुलिस के अबाबिल स्क्वाड पर फितना खारिज का हमला। 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 2 जख्मी। कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। 34 खारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमे खेल में झड़प के दौरान 10 खारिज को ठिकाने लगाया। मीर अली में 12 खारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। शिमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1 अफगान खारिजी हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। योग के इलाके सिम्बाजा में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। राजनपुर पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। 2 डाकू उन्होंने अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ रहीम खान पुलिस को सरेंडर कर दिया। कच्चे के खतरनाक डाकू तनवीर अंधन ने साथी समेत हथियार डाल दिए। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम तनवीर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। 13 शहरी और 12 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्जाम 45 मुकदमात में मतलूब था। साथ ही मुलजिम जफरी के खिलाफ 38 मुकदमात और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। नॉर्थ नासिमाबाद कराची में बहन के घर आए भाई को सिक्योरिटी गार्ड्स ने तल कलामी के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल वलीद खान को 3 गोलियां लगी। पुलिस ने मुलजिम वकील अहमद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में भत्ताखोर सरगर्म। न्यू कराची में शोरूम पर फायरिंग, क्लैशनकॉफ से गोलियां बरसाईं। पुलिस हुकाम ने बताया लियारी गैंग वार के वसीउल्लाह लाखू और समत काठियावाड़ी ने शोरूम मालिकान से 10 लाख रुपए भत्ता मांगा था। तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। कोयटा के इलाके फैजाबाद के करीब 7 साल का बच्चा नाले में गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जोहड़ बहुत गहरा और गंदा है। रात की तारीकी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कश्ती की मदद से बच्चे की तलाश जारी है। गिलियाद के इलाके अयूबिया के जंगल में लगी आग बुझा दी गई। आतिश ज़दगी के बाइस बड़ी तादाद में कीमती दरख्त जल गए। दुश्वार गुजार रास्तों और अंधेरे के बाइस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों का रास्ता न होने से एहलकार पैदल मौके पर पहुंचे। बरतानवी वज़ीर आज़म का मैनचेस्टर में मस्जिद पर हमले की कोशिश पर तशवीश का इजहार। फौरी और मौसर एक्शन पर पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज का शुक्रिया अदा किया। सर केयर स्टार्मर ने कहा रमज़ान अमन और खुद एहतसाबी का महीना है। रमज़ान के दौरान मस्जिद में पेश आने वाला वाक़या तशवीशनाक है। मसाजिद की इजाफी सिक्योरिटी के लिए 40 मिलियन पाउंड फराहम किए हैं। यकीनी बनाएंगे कि तमाम मज़ाहिब के लोग बिला खौफ जिंदगी गुजार सकें। गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के पास ही रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में मुत्तहिदा अरब इमारात के मुस्तकिल मंदूब ने कहा पायदार अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा की हुक्मरानी और इंतजाम फलस्तीनियों के हाथ में रहना चाहिए। मसले का हल 2 रियासती फार्मूले के तहत निकाला जाना जरूरी है। शहजादा हैरी और अहलिया मेघन का उर्दन का दौरा। गजा से आए जख्मी मरीजों की आयादत की। फलस्तीनी बच्चों के साथ घुल मिल गए। फलस्तीन से आए डॉक्टर्स ने गजा की सूरत हाल से आगाह किया। WHO को सरबराह टेड्रूस भी मौजूद थे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के खिलाफ अदालती हुक्म जारी। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को तीसरे मुल्क में डिपोर्टेशन को रोक दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा बगैर पेशगी इत्तला किसी तीसरे मुल्क भेजना गैर कानूनी है। बगैर समात बेदखली आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टन से ताल्लुक पर गेट्स फाउंडेशन के अमले से मौजरत कर ली। कहा, कभी मुतासरा खवातीन से नहीं मिला, न किसी मुजरिमाना सरगर्मी में शरीक रहा। जेफरी एप्स्टन के साथ वक्त गुजारना इंतहाई नादानी थी। साबिक अमरीकी वजीर खजाना लैरी समर्स एप्स्टन से ताल्लुक पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओहदे से मुस्ताफी। कोलंबिया के नोबेल इनाम याफ्ता न्यूरो साइंसदान रिचर्ड एक्सल ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मेजबान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर। न्यूजीलैंड ने 61 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 169 रन के ताक़ुब में 107 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 168 रन बनाए। कीवी बल्लेबाजों ने आखिरी 4 ओवर में 70 रन जोड़े। कप्तान मिचेल सेंटनर 47, कोल मैककोंची 31 रन बनाकर नुमाया रहे। रचन रविंद्रा की करियर बेस्ट बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड की कामयाबी ने पाकिस्तान की मुश्किलात भी बढ़ा दी। इंग्लिश टीम के हाथों कीवीज की हार ही पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। आपकी टीम अच्छा करे ना करे, आपके प्लेयर्स अच्छा करें या ना करें, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि आप किसी की भी फैमिली को आप टारगेट करो। वो जाहिल लोग हैं जो फैमिलीज पे बात उठाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सब देख रहे हैं, फैमिलीज पे ना जाए। अब पर्सनल लेवल पे जाना, ये अभी रिसेंटली 3-4 साल से ही हो रहा है। क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पर जो तनकीद करनी है करें, मगर फैमिली को निशाना मत बनाएं। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स की शायकीन से अपील। बासित अली ने कहा, असल मसला ये है इस टीम में कप्तान है कौन। पहले बाबर, रिजवान, शाहीन आफरीदी और अब सलमान अली आगा। सलमान के बाद शादाब को T20 टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। कामरान अकमल कहते हैं, पीसीबी को देखना होगा क्या सलमान अली आगा को T20 के लिए कप्तान बनाना दुरुस्त फैसला था। शुएब मलिक बोले, शादाब को फिर कप्तान बनाने की बातें सामने आ रही हैं। साबिक विफाकी वजीर नबील गबोल बड़े मेहमान, किया दिलचस्प सवालातों का सामना। और अमेरिकी रियासत नब्रास्का में सड़क पर गड्ढा पड़ गया। सिग्नल पर रुकने वाली 2 गाड़ियां धंस गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली। गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा।